गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स के जो मेन रिएक्शंस है वो रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो आज हम इन रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। जनरल रिएक्शन जो कार्बोनिल कंपाउंड्स का है और जो मेन रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हमने देखा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो C जो है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहता है। ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है और ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और कार्बन जो है स्लाइटली पॉजिटिव हो जाता है। और पॉजिटिव होने के कारण जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। जब कार्बन जो है इसको पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके ऊपर जो है जो न्यूक्लियोफाइल जो है न्यूक्लियस लविंग जो एटम है या आयन है वो उसको अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जुड़ जाता है। तो ये इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ हम देखते हैं कि जो कार्बन एटम है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और अटैक करने के बाद ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन जो है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो अब क्या करता है, ऑक्सीजन जो है कोई भी प्रोटॉन या सॉल्वेंट के अंदर या जो वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर भी है तो उसका एक प्रोटॉन के साथ ये जुड़ जाता है। प्रोटॉन जो है इसको अटैक करता है ऑक्सीजन को और यहाँ पे ये एक कंपाउंड बना देता है और ये कंपाउंड जो है फाइनली जो कंपाउंड बन जाता है। हमने यहाँ देखा कि ये जो कंपाउंड जो फॉर्म हुआ है इसमें ना ही कोई ग्रुप या ना ही कोई एटम लीव हुआ है, निकला है। तो इसका मतलब कोई भी एटम या आयन का एलिमिनेशन नहीं हुआ है। तो ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म को देखते हैं तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले प्रोसेस में जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और दूसरे प्रोसेस में प्रोटोनेशन होता है ऑक्सीजन एटम का। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है और मेनली 7 रिएक्शन होता है। तो हमने ये देखा ही था। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ऑर्गेनोलिथियम के साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, साइनोहाइड्रीन हाइड्रोक्साइड के साथ और एल्कोक्साइड के साथ ये रिएक्ट करता है। ये सारे जो है न्यूक्लियोफाइल्स है और ये न्यूक्लियोफाइल्स जब एक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है तो हम ये देखते हैं कि अल्कोहल्स बनते हैं, यहाँ पे जो है डायोल बनता है और यहाँ पे जो है हेमी एसिटल बनता है। तो अब हम एक एक रिएक्शन को लेंगे और इनके मैकेनिज्म को देखेंगे। पहला रिएक्शन लेते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू एल्डिहाइड या कीटोन। तो एल्डिहाइड के साथ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है और हमेशा जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो रिएक्शन इज़ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हम यदि मैकेनिज्म देखते हैं तो ये जो है कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने रिएक्ट किया तो RMgX। तो यहाँ पे जो है C जो है ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो CH3 जो है स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है और ये जो है पॉजिटिव है। तो यहाँ पे जो ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये इसको अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर ये अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो पहले स्टेप में जो है न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और दूसरे स्टेप में जो है हाइड्रोलिसिस जो करते हैं तो इसमें से प्रोटॉन लेके यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर ये जुड़ जाता है और हमें जो है अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्म जो हुआ है ये C और एल्काइल ग्रुप जुड़ा है और OH ग्रुप जुड़ा है और बॉन्ड ब्रेक जो हुआ है C और
ऑक्सीजन मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक। रिएक्शन लेते हैं ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट के साथ। सेम जो है पहला स्टेप जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, और न्यूक्लियोफाइल जो है एल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैक होता है। लिथियम जो है पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अटैक हुआ, और साथ में जो है फिर प्रोटोनेशन हुआ और हमें जो है अल्कोहल मिला, और लिथियम जो है क्लोराइड जो है ये निकल जाता है। इसमें भी जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कार्बन और एल्काइल ग्रुप का जुड़ा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम जुड़ा है। और बॉन्ड ब्रेक जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ है, जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है। थर्ड रिएक्शन ले रहे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। तो NaBH4 में भी जो ये BH3 है ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है, H जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और पहले स्टेप में जो है हाइड्रोजन जो है ये BH3 का वो जुड़ता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और फिर ऑक्सीजन के साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ता है, तो हमें अल्कोहल मिलता है, BH3 निकल जाता है, और NaCl भी जो है ये NaCl जो सोडियम जो है ये निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है बॉन्ड फॉर्मेशन जो है CH और OH का हुआ है, बॉन्ड ब्रेक जो है CO का हुआ है। नेक्स्ट जो है रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करते हैं। तो सेम पहले जैसे ही रिएक्शन है। सबसे पहले जो है हाइड्रोजन का इसके साथ ये कार्बन के ऊपर ये अटैक होता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये वाटर जो भी है, यदि हम एसिड ले रहे हैं तो उसका क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ जाता है और हमें अल्कोहल मिलता है, लिथियम क्लोराइड निकल जाता है, साथ में एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी निकल जाता है। बॉन्ड यहाँ सेम फॉर्मेशन हुआ है CH और OH का, बॉन्ड ब्रेक हुआ है CO का। तो हम सब में अभी तक हमने ये देखा है कि हमें अल्कोहल जो है इन सब का जो प्रोडक्ट है वो अल्कोहल बनता है। रिएक्शन ऑफ साइनाइड आयन टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यहाँ पे हमने सोडियम साइनाइड लिया है। तो सोडियम साइनाइड में जो सोडियम जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, साइनाइड के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो साइनाइड जो है वो कार्बन के साथ जुड़ता है, और ऑक्सीजन का ये पहला स्टेप है। साइनाइड यहाँ पे जो है ये न्यूक्लियोफाइल है और ये ऐड होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ये प्रोटॉन जुड़ जाता है, तो यहाँ पे ये साइनोहाइड्रीन बनता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड निकल जाता है। तो यहाँ पे जो है एडिशन जो है किसके बीच में हुआ है, कार्बन और साइनाइड के बीच में एडिशन हुआ है। जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो कार्बन और साइनाइड के बीच में हुआ है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हुआ है। बॉन्ड ब्रेक जो हुआ है वो CO या कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो है बॉन्ड वो ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन टू एल्डिहाइड्स टू फॉर्म हाइड्रेट्स। यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं या कोई भी हम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो सेम जो है सोडियम जो है पॉजिटिव होगा और OH जो है वो नेगेटिव होगा, और यहाँ पे जो एडिशन जो होगा वो OH जो है ये नेगेटिव है, ये कार्बन के ऊपर जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जो है फिर नेक्स्ट स्टेप जो प्रोटोनेशन का है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। तो बॉन्ड फॉर्म जो है वो कार्बन और OH के बीच में हुआ है, और कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में हुआ है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी बॉन्ड फॉर्म हुआ है। बॉन्ड ब्रेक जो हुआ है वो CO के बीच में हुआ है। यहाँ पे जो है 2 OH ग्रुप जुड़ता है और सेम साइड में होता है, तो ये जेम डायोल बनता है, और साथ में सोडियम क्लोराइड निकलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्कोक्साइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जो एल्कोक्साइड होता है सोडियम एल्कोक्साइड, इसमें भी सोडियम पॉजिटिव है और OR जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे OR जो है वो कार्बन के साथ जुड़ेगा, और O के साथ तो H ही जुड़ेगा, और जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो CO के साथ होगा। तो यहाँ पे जब मैकेनिज्म देखते हैं तो कार्बन के पॉजिटिव है, तो OCH3 जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा यहाँ पे,
और O के साथ जो है हाइड्रोजन, जो नेक्स्ट स्टेप है वो प्रोटोनेशन में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हेमी एसिटल बनता है, एक एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ता है और एक OH ग्रुप जुड़ता है, तो हेमी एसिटल बनता है और साथ में जो है सोडियम क्लोराइड निकलता है। तो इस तरह से हमने ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखे, जो मेनली जो है 7 तरह के होते हैं और सातों तरह में जो है जो मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्कोहल होता है, किसी में जो है डायोल बना है और किसी में साइनोहाइड्रीन बना है और किसी में जो है हेमी एसिटल बना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे जो डिफरेंट जो है नेम स्पेसिफिक रिएक्शंस है उसके बारे में, स्पेसिफिक रिएक्शन और उसके मेकानिज़्म के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ में कुछ जो है इसके साथ में क्वेश्चंस दूंगी सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करोगे। तो मुझे लगता है कि ये मेकानिज़्म इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छी तरह से देखें, सुने और साथ में इसको पढ़े भी। थैंक यू।